एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं फुबुकी, सिल्वर फैंग और सिल्वर फैंग के बड़े भाई को। ये तीनों ही मॉन्स्टर HQ में इधर उधर घूम रहे थे। घूमते समय ये लोग उस मॉन्स्टर से मिलते हैं जिस मॉन्स्टर से अमाई मास्क लड़ रहा था। लड़ते समय ये मॉन्स्टर वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद ये फुबुकी से मिलती है। फुबुकी से इसकी बहुत पहले लड़ाई हुई थी और ये बदला लेनी चाहती थी और अब इसके पास मौका भी था, मगर वहाँ पर सिल्वर फैंग इंटरप्ट करता है और उन सभी को डिफीट करके इस मॉन्स्टर को भी डिफीट करने में फुबुकी की मदद करता है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं हमें अमाई मास्क के पास ले चलो और ये उन सभी को मिसलीड करते हुए एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर वो एक विसल बजाती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ वहाँ बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मचने लगती है, बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है और एक बहुत ज्यादा खतरनाक साउंड भी हमें सुनाई देती है। इस अफरा तफरी में ये मॉन्स्टर वहाँ से बचकर भाग जाती है और फुबुकी सिर्फ देखते रह जाती है। सिल्वर फैंग और उसका बड़ा भाई आसपास के चीजों को संभाल रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गारो को। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अमाई मास्क को। अमाई मास्क अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और अपनी आप की तारीफ कर रहा होता है, मगर वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसको देखते के साथ ही अमाई मास्क बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अगली था और उसका डिजास्टर लेवल भी ड्रैगन था, यानी कि ये भी एक कार्डरे है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पूरी प्रिजनर को। पूरी प्रिजनर एक दीवार तोड़कर वहाँ से निकलता है और देखता है कि एक इंसान जेल में बंधा हुआ है और हम देखते हैं वो इंसान और कोई नहीं गारो है। पूरी प्रिजनर उसकी तरफ आता है और बोलते हैं तुम तो काफी ज्यादा तकलीफ में नजर आ रहे हो, तुम ठीक तो हो ना इंसान। पूरी प्रिजनर उस चेहरे को देखते हुए बोलता है इस चेहरे को मैंने कहीं देखा है। सडनली गारो के अंदर कुछ हलचल होने लगती है और वो चेन तोड़कर पूरी प्रिजनर पे काफी सारे पंचेस बरसा देता है, जिसको पूरी प्रिजनर बिल्कुल भी सह नहीं पाता और खून की उल्टियां करने लगता है। पूरी प्रिजनर अपने मन ही मन में ये बोलने लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा गलत इंसान को जगा दिया है, ये इंसान हमारे लिए तो छोड़ो मॉन्स्टर के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइतामा को। साइतामा जस्ट ऐसे ही कैजुअली चल रहा होता है और हम देखते हैं उसके पीछे फ्लैशी फ्लैश को। वो सोचता है कि कोई मॉन्स्टर आ रहा है और वो साइतामा पे हमला कर देता है, मगर साइतामा पीछे मुड़कर बोलता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिस वजह से फ्लैशी फ्लैश बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो साइतामा को बिल्कुल भी नहीं जानता और कोई भी हीरो उसकी स्पीड का सामना नहीं कर सकता। वो सोचने लगता है ये कोई आम इंसान नहीं है, मुझे अपनी पूरी ताकत से एक बार टेस्ट करना चाहिए और वो अपनी पूरी पावर के साथ अपनी स्पीड से उसके ऊपर हमला करने की सोचता है, मगर साइतामा उसकी ब्लेड को रोकते हुए बोलता है क्या तुम्हें पंच चाहिए, जिससे फ्लैशी फ्लैश बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है नहीं मैं एक हीरो हूँ और तुम कौन हो। जिसके बाद साइतामा अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद उसको पता चलता है साइतामा एक लोअर रैंक का हीरो है। जिसपे फ्लैशी फ्लैश बोलता है तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ S क्लास के हीरोज आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा जान का खतरा है। मगर फ्लैशी फ्लैश ये देख लेता है कि इसके पास पावर तो काफी ज्यादा गजब की है, मगर वो साइतामा को सिर्फ वॉर्न करके छोड़ देता है। साइतामा बोलता है मेरी चिंता करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो। जिससे फ्लैशी फ्लैश बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर तुम मेरा पीछा कर सकते हो तो आ जाना। और वो हम देखते हैं फ्लैशी फ्लैश को अपनी स्पीड में आगे जाते हुए और साइतामा भी उसके साथ आराम से कीप अप कर रहा होता है, जिससे फ्लैशी फ्लैश बहुत ज्यादा चौंक जाता है और हम देखते हैं फ्लैशी फ्लैश और साइतामा को जाते हुए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सरफेस का सीन। सरफेस पे एक ड्रैगन लेवल 3 यानी कि मॉन्स्टर नियान ने हमला कर दिया था। वो उस बच्चे को मारना चाहता था, जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे हीरोज उसको बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगाते हैं, मगर वो उसे बचा नहीं पाते। लास्ट में वो मॉन्स्टर उसको पकड़ के ले जा रहा होता है कि वहाँ पर S क्लास हीरो नाइट आ जाता है, यानी कि ड्राइव नाइट। उन दोनों में लड़ाई होने के बाद ड्राइव नाइट उस नियान को हरा देता है। हीरो के एडवाइजर उसे बोलते हैं कि S क्लास हीरोज सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, उसने इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को इतनी आसानी से हरा दिया। जिसके बाद ड्राइव नाइट हमें बताता है कि ये इतना आसान भी नहीं था, ये सबसे ज्यादा लोअर रैंक का कार्ड रहे हैं और इसको हराने में मेरे को काफी मुश्किल आई है। मैं इनफैक्ट ऊपर से इसकी लड़ाइयाँ देख रहा हूँ, इन सभी हीरोज को मरते हुए देख रहा हूँ, ताकि मैं इस पावर का एनालिसिस करके इस पे हमला कर सकूं, इसके लिए एक अच्छा हथियार बना सकूं। जिसके बाद हीरो एसोसिएशन के मिलिट्री एडवाइजर को बहुत ज्यादा अचंबा होता है, S क्लास हीरोज को कार्डरेज को हराने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है क्या। और इस बात से ये बात पता चल जाती है कि कार्डरेज S क्लास हीरोज से काफी ज्यादा पावरफुल है। इन लोगों की यहाँ पर बात चली रही होती है, मगर वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर उसको मारते हुए वहाँ पर जेनोस आ जाता है, क्योंकि जेनोस ने अब अपने पास न्यू अपग्रेड करवाए थे, इस वजह से उसके पास इनसेन पावर आ गई थी। मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद जेनोस वहाँ की स्थिति के बारे में पूछता है और वहाँ का मिलिट्री एडवाइजर उसे ऑफिशियली ज्वाइन होने के लिए बोलता है। जिसके बाद जेनोस भी मिशन पे ज्वाइन हो जाता है, उन सभी घायल हीरोज को रेस्क्यू करता है और सिचुएशन को हैंडल करते हुए साइतामा के बारे में सोचने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गारो और पूरी प्रिजनर को। इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है, मगर पूरी प्रिजनर
सिर्फ पिट रहा होता है। अधमरी हालत में वो अलॉय डार्कशाइन के पास फिकाता है, जिसके बाद अलॉय डार्कशाइन उससे पूछता है ये तुम्हारी हालत किसने करी। जिसके बाद पूरी प्रिजनर बताता है वहाँ पर एक बंदा है और वो कुछ फैमिलियर सा लग रहा है, उसने मुझे बहुत गंदे तरह से मारा है। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चाइल्ड एम्परर को। चाइल्ड एम्परर एक कार्डरे से लड़ रहा था जिसका नाम था इवल नेचुरल वाटर। मानो ना मानो ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था जिससे अभी चाइल्ड एम्परर लड़ रहा है। चाइल्ड एम्परर को उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने में सच में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइतामा को। साइतामा भी अब वहाँ पर अपना कमाल दिखाने लग जाता है। वो लोग एक मॉन्स्टर से मिलते हैं जिसका नाम था मोनाको। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइतामा के स्टूडेंट जेनोस को। जेनोस भी अब मॉन्स्टर HQ में सारे एस क्लास हीरोज मॉन्स्टर द्वारा डिफीट हो रहे थे। वो सारे कार्डरेज इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने एस क्लास हीरोज को लगभग मार ही दिया था। एटॉमिक समुराई का तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था, ज़ॉम्बी मैन भी बहुत ही ज्यादा बुरे हाल में था, पिग गॉड भी बहुत बुरे हाल में था और चाइल्ड एम्परर का तो पूछो ही मत। तात्सुमाकी ने गिरो को हरा दिया था, मगर गिरो की रियल बॉडी तात्सुमाकी को मिल नहीं रही थी, जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके उसकी रियल बॉडी को ढूंढ लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइतामा को जो कि मॉन्स्टर HQ में मजे के लिए घूम रहा था। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गिरो की रियल बॉडी को। उसने कोई लिक्विड पी लिया था जिसके बाद उसका पावर अप हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है दोबारा से और हम देखते हैं फुबुकी, सिल्वर फैंग और उसके बड़े भाई को। ये तीनों ही रोवर से लड़ रहे थे। सिल्वर फैंग और उसके बड़े भाई ने रोवर को संभाल लिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एपिसोड के मेन हाईलाइट को, यानी कि गारो वर्सेस अलॉय डार्कशाइन। इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा ब्रूटल चल रही थी। अलॉय डार्कशाइन इतने ज्यादा हिट करता है गारो के ऊपर कि उसकी रिब केज, उसका बोन्स, सारी जगह की हड्डियां टूट जाती हैं। इनफैक्ट गारो उस समय अपनी लिमिट पे था, मगर फिर भी हम देखते हैं गारो अपनी पूरी पावर के साथ उस पे एक हिट करता है, जिसके बाद जवाब में अलॉय डार्कशाइन अपना एक पंच करता है। जिसके बाद हम देखते हैं गारो को दीवार के अंदर जाते हुए। देन सडनली गारो अपनी आंखें खोलता है और उसको सारी चीजें याद आने लगती है, यानी कि गारो अभी तक बस सो रहा था। दोबारा से हम देखते हैं अलॉय डार्कशाइन और गारो के अंदर फाइट होने लगती है। गारो अपना फाइटिंग स्टैंस ले लेता है, मगर क्योंकि गारो उस समय सो रहा था तो वो अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर रहा था। मगर अब गारो जाग चुका है तो अलॉय डार्कशाइन भी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान था कि इसके हिट्स काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इनको झेल भी नहीं पा रहा हूँ क्या। गारो ये कंफर्म करता है कि मैं पहले से फार बेटर हो चुका हूँ। मेरी टेक्निक, मेरे हाथ, मेरी पावर, मेरी लिमिट, मैं एक अलग ही लेवल पर हूँ अभी। अलॉय डार्कशाइन को ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी पूरी पावर के साथ वो गारो पर एक हिट करता है, जिससे कि उसकी पूरी की पूरी रिब केज ही टूट जाती है और गारो खून की उल्टियां करने लगता है। मगर मानो या ना मानो, गारो को तो इससे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। गारो दोबारा से अलॉय डार्कशाइन पे एक हिट करता है और हम देखते हैं गारो अब मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसका लिमिटर अब टूटने लगता है। अब वो अपनी पावर को एक अलग ही लेवल पे ले जा रहा होता है। हम देखते हैं गारो की बॉडी अब हील हो रही होती है अपने आप, जबकि मगर ह्यूमन के पास कोई भी हीलिंग एबिलिटी नहीं होती, मगर उसकी बॉडी अपने आप हील हो रही थी। ये सारी चीजें देख के अलॉय डार्कशाइन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी पूरी पावर के साथ उससे लड़ने का फैसला करता है। मगर इस चीज के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। गारो ने अब अपनी पहले वाले फॉर्म को बहुत पीछे छोड़ दिया था। गारो अब इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि वो लगभग आधे से ज्यादा एस क्लास हीरोज को अकेले ही डिफीट कर देगा। ये सारी चीजें देखकर अलॉय डार्कशाइन बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है, उसका आत्मविश्वास भी टूट जाता है। जहाँ पर गारो उसके सामने हाइट में छोटा था, मगर विश्वास में मानो ना मानो गारो अब बहुत ज्यादा मॉन्स्टराइज और काफी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था। अब अलॉय डार्कशाइन सच में बहुत ज्यादा डर रहा था, उसकी आंखों में से आंसू आने वाले थे। ये सारी चीजें देखकर गारो पीछे हट जाता है और उसे वो अपनी बचपन की मेमोरीज याद आने लगती है। मेरे